नमस्कार दोस्तों, द चाय पे चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम किसान बिल को डीपली और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे, आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं। कुछ दिन पहले भारत के संसद में कुल 3 कृषि संशोधन बिल पास किए गए और इसको लेकर राज्यसभा में जो हंगामा हुआ वो सब आपने पूरा देखा। इस बिल का विरोध कई जगह पर हो रहा है। इनफैक्ट आरएसएस और बीजेपी का सहयोगी संगठन भारतीय किसान संघ, इन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है और अपनी सरकार को भी अवगत कराया था इससे पहले ही। इस बिल के मेजर 2 पॉइंट्स हैं। ये बिल ये कहता है कि अब से किसान पूरे भारत में अपनी उपज को कहीं भी बेच सकता है। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट का कोई भी बैरियर नहीं होगा। इस बिल का दूसरा सबसे मेजर पॉइंट्स ये है कि भारत में 1950 में एपीएमसी स्थापित किया गया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, एपीएमसीज, जिसे आमतौर पर कृषि मंडी कहा जाता है। भारत में कुल 7000 एपीएमसीज हैं। जब किसान अपना फसल मार्केट में बेचने जाता है तो वो सोचता है कि इसे हम बेस्ट प्राइस में बेचेंगे, तो किसान अपने फसल को मिडिलमैन को बेचता है। ये मिडिलमैन के पास गवर्नमेंट से लाइसेंस होता है और एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये मिडिलमैन, जिन्हें आढ़तिया या बिचौलिया भी कहा जाता है, इनको बेच देते हैं। एपीएमसीज में इन मिडिलमैन को दुकानें प्रोवाइड की जाती हैं। किसानों से फसल खरीदने के बाद ये मिडिलमैन रिटेलर्स और ट्रेडर्स को बेचते हैं। ये एपीएमसीज चलाने के लिए आढ़तियों को लेबर की ज़रूरत, स्टोरेज की ज़रूरत, अकाउंटेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन सब के बाद आढ़तियों को 3 से 4% टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। कई स्टेट का ये अलग हो सकता है। ये पूरा एक थ्राइविंग इकोसिस्टम है जिसे हम सरकारी मंडी कहते हैं। अब ये समझते हैं इस बिल में चेंज क्या किया गया है। फार्मर्स मिडिलमैन को एलिमिनेट करके डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को रिटेलर्स और ट्रेडर्स को अच्छे प्राइस पर बेच सकते हैं। पर गवर्नमेंट को एक बात ध्यान में ये रखनी चाहिए कि भारत में 85% जो फार्मर्स हैं, इनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड हैं और इनके लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा लार्ज स्केल बायर्स से नेगोशिएट करके प्राइस को फिक्स करना। और इस बिल का ड्रॉबैक ये बन रहा है कि जब किसान डायरेक्टली रिटेलर्स और ट्रेडर्स को अपनी फसल बेचेंगे तो ये बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, पर जब ये एपीएमसी बंद हो जाएंगे तो ये जो लार्ज स्केल बायर्स हैं आगे चल के प्राइस को और कम कर देंगे। फिर किसानों को कम रेट पर मजबूरन अपना अनाज बेचना पड़ेगा क्योंकि सरकारी मंडी तो बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट कहती है कि हमने इस बिल से जो जियोग्राफिक रिस्ट्रिक्शन था उसे खत्म कर दिया है कि किसान कहीं भी अपना माल बेच सके, पर ये तो सबको पता है किसानों के ऊपर कभी भी ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। वो अपना माल कहीं भी बेच सकते थे। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ आढ़तियों और ट्रेडर्स के ऊपर ही था। अगर ये किसान अपने उपज को कहीं और जाके बेचे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ये सब बढ़ के आएगा और यही सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से किसान प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं। कुछ केसेस और भी हैं जहाँ पर सही में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। जब किसान एफसीआई गोदाम जाता है अपने अनाज को एमएसपी पर बेचने के लिए, तो वहाँ पर अधिकारी जो बैठा रहता है वो कहता है कि अभी जाओ यहाँ से, गोदाम भरा हुआ है, बोरी नहीं है, जगह नहीं है, ढेर सारे बहाने बनाता है। और फिर किसान परेशान होकर मार्केट जाता है, फिर वहाँ पे अपने अनाज कम दाम पर बेचकर चला आता है और फिर यही अधिकारी मार्केट में जाकर कम रेट में वो माल खरीद लेते हैं और पेपर पर ये दिखा देते हैं कि हमने ये माल किसानों से खरीदा है और सारा पैसा अधिकारी ही खा जाते हैं। और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से भारत में केवल 6% किसान ही एमएसपी का फ़ायदा उठा पाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इस बिल में ये है कि जो ट्रेडर्स और रिटेलर्स हैं ये फसल कटने से पहले ही उसका मार्केट प्राइस तय कर देंगे और इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि सरकारी मंडी और एपीएमसीज बंद हो जाएंगे तो किसान जाएगा कहाँ। कहीं ना कहीं फिर से ट्रेडर्स और रिटेलर्स आगे चल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी से भी कम दाम में किसानों से उनकी फसल खरीदेंगे। तीसरे बिल में यह है कि बहुत ढेर सारी सामग्री बड़ी मात्रा में लीगली स्टोर करके रख देना है। अब इस कानून में यह है कि जो ट्रेडर्स एवं रिटेलर्स हैं ये अनलिमिटेड स्टॉक स्टोर कर सकते हैं और ये अनलिमिटेड स्टॉक से किसानों को ये डर है कि आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशंस हो सकता है और ये जो लार्ज स्केल बायर्स हैं ये अगर एक बार अनलिमिटेड स्टोरेज करेंगे तो अगले सीजन ये कम रेट में किसानों से फसल खरीदेंगे और इन्हीं सबसे किसान खफा है जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट करने लग रहा है। किसान कहते हैं तीनों ही कानून कंपनीज के फेवर में हैं। फार्मर्स डिमांड ये कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को जोड़ा जा सकता था,
पर गवर्नमेंट ने अपने बिल में इसको पास नहीं किया। गवर्नमेंट की जो सर्वे रिपोर्ट है उसी से पता चलता है कि सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी का पूरी तरीके से फायदा उठा पाते हैं। गवर्नमेंट लगभग 20 फसलों का प्रोक्योरमेंट करती है एमएसपी के लिए और इनमें से केवल 2 से 3 क्रॉप्स का प्रोक्योरमेंट हो पाता है, जो कि मेनली चावल और गेहूं ही हैं। आखिर एमएसपी को लागू कौन करता है? एमएसपी को लागू करता है सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। एपीएमसी बहुत ही पुराना कानून है, इसे सुधारने की ज़रूरत है, रिफॉर्म की ज़रूरत है, ना कि इसको हटाने की। कई इकोनॉमिस्ट हैं जैसे डॉक्टर अशोक गुलाटी जी, ये कहते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है किसानों का स्टैंडर्ड और लिविंग बढ़ाने के लिए। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, एपीएमसी को सुधारने की ज़रूरत है, ना कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाने की ज़रूरत है। और इससे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एग्रीकल्चरल सेक्टर से 50% पॉपुलेशन जुड़ी हुई है, तो इसका रिफॉर्म सरकार करे, ना कि कोई प्राइवेट कंपनी आके करे। हम ऐसे ही सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ पर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।